हाय एवरीवन, मेरा नाम है देवटाइन गुरे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोज में। आज की इस वीडियो में हम मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यूज प्लस लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से जो एडिट टॉपिक्स हैं उनके भी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो सीधे स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। डिस्क्राइब वेरियस फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। यहाँ पे हमें बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो इनमें से किसी का भी क्वेश्चन आ सकता है। हम सबको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा प्लानिंग किसी भी इवेंट को कराने का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जिसमें हम सब कुछ डिसाइड करते हैं कि भाई इवेंट कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या क्या हमें अरेंज करना पड़ेगा, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या क्या होंगे, वेन्यू हो गया, बजट हमारा हो गया, ये सब हम डिटरमिन करते हैं प्लानिंग में। जितनी भी अरेंजमेंट्स करनी होती है उनका हम थॉट करते हैं। जितने भी रिस्क हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनके बारे में हम सोचते हैं, उनके सोल्यूशंस हम सोचते हैं। तो बेसिकली एक आउटलाइन करना पूरे एक टूर्नामेंट को, ये सब हमारा आ जाता है प्लानिंग में। फिर आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग हमारा सेकंड फंक्शन है हमारे स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट में। इसमें हम हर चीज़ को अरेंज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी रिसोर्सेस हमें चाहिए, जैसे कि लोग हमें चाहिए अपने टूर्नामेंट के लिए, अपने इवेंट के लिए, इक्विपमेंट हमें चाहिए, फैसिलिटीज़ हमें चाहिए, इन सबको हम अरेंज कर रहे होते हैं और चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं ताकि हमारा जो इवेंट है उसका सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो सके। इस फंक्शन में हम जो हमारा स्ट्रक्चर है वो पूरा डिफाइन करते हैं, रोल्स डिफाइन करते हैं कि भाई कौन से लोग क्या काम करेंगे, कौन से ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटा जाता है। एक पूरा ऑर्गेनाइजेशनल काम जो हमारा स्ट्रक्चर बनाने का काम है वो इस प्रोसेस में कर लिया जाता है। अब हमें पता है कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है। अब हमें चाहिए स्टाफ, यानी कि वो लोग जो हमारा काम कर रहे होंगे। तो इस प्रोसेस में पूरी रिक्रूटिंग की जाती है लोगों को रिक्रूट किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है कि भाई आपको कैसे काम करना है। उनको पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि भाई आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, क्या क्या आपके रोल्स रहेंगे, ये सब उनको पूरा समझाया जाता है। साथ साथ ये भी इंश्योर किया जाता है कि कोई भी इवेंट को बीच में छोड़ ना रहो, तो उनके लिए अच्छे से प्लान किया जाता है। फिर डायरेक्टिंग। अब हमारे पास जो स्टाफ है उसको गाइड करने की जरूरत है। तो पूरे स्टाफ को ऊपर से लीड करना, गाइड करना, सुपरवाइज करना, ये हमारे डायरेक्टिंग में आ जाता है। जितनी भी चीजें हो रही है उनको ऊपर से देखना कि भाई सब कुछ सही तो चल रहा है ना, किसी को अगर कुछ समझाने की जरूरत है, किसी को मोटिवेट करने की जरूरत है, तो वो यहाँ पे किया जाता है। और कंट्रोलिंग, यानी कि जो हमारा टूर्नामेंट या फिर जो हमारा कोई भी इवेंट चल रहा है उसको हम पूरा ऊपर से देख रहे हैं कि भाई जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे उसके हिसाब से तो ये चल रहा है कि नहीं। जितनी भी अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उनको एग्जामिन हम करेंगे। जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें करेक्टिव मेजर्स करने की ज़रूरत है वहाँ पे हम करेक्टिव एक्शंस ले रहे होंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कंट्रोलिंग के अंडर में आती हैं। तो ये हो गए हमारे अलग अलग फंक्शंस। अब ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें 5 कमिटीज के बारे में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में लिखना है। अब ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। आपसे बोला जाएगा 4 कमिटीज बताइए, एक को एक्सप्लेन कीजिए, या फिर 5 नाम लिख दीजिए। ये बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। कई बार क्वेश्चन में आपको रोल बता दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा ये कौन सी कमेटी करेगी, या फिर कमेटी बता दी जाएगी, आपको उसका रोल लिखना पड़ेगा। तो ये हम पूरा देखने वाले हैं। हम 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट कमिटीज है उनके बारे में एक के बाद एक देखेंगे। अब यहाँ पे आपको सारी कमिटीज का नाम पता होना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होना चाहिए कि प्री इवेंट, ड्यूरिंग इवेंट और पोस्ट इवेंट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो एक एक करके 5 को हम देखेंगे। सबसे पहले हमारी टेक्निकल कमेटी। तो टेक्निकल कमेटी सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखेगी कि मैच टाइम पे होना चाहिए, जो इक्विपमेंट्स उनका बताएगी कि भाई लेके आ जाना ये वाले इक्विपमेंट्स। इसके अलावा जजेस वगैरह का देखेगी। तो हम सीधे देख लेते हैं कि प्री इवेंट ये क्या काम करते हैं, ड्यूरिंग इवेंट ये क्या काम करते हैं, और पोस्ट इवेंट ये क्या क्या काम करते हैं। तो प्री इवेंट आपको पहले ऑफिशियल्स को इनवाइट भेजना पड़ेगा, उनसे कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि भाई आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। जो आपका ग्राउंड है उसको क्लीन करवा के रखना पड़ेगा, उसको इवेंट रेडी करवा के रखना पड़ेगा। तो वहाँ पे जितनी भी प्रिपरेशन है पहले से वो करवानी पड़ेगी। जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स आने वाले हैं, जो लेके आएगा उसको बताना भाई कि ये सब आपको लेके आने की ज़रूरत है। जितनी भी इक्विपमेंट है, स्टेशनरी है, उसको पूरा अरेंज करवा के रखना। रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स करना, फिक्सचर्स वगैरह बनाना, ये सारे काम इसके प्री इवेंट हो गए। फिर जब इवेंट चल रहा होगा तो ये इंश्योर करना कि भाई जो हमने ऑफिशियल्स बुलाए वो सही से अपना काम कर रहे हैं, सब सही से अपना काम कर पा रहे हैं, टाइम पे वो लोग वहाँ पे मैचेस करा रहे हैं। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे इसकी हो जाती है। स्कोर शीट्स वगैरह जो होती हैं वो सारी अरेंज कराना, जितने भी ऑफिशियल वर्क्स होते हैं, पेपर वर्क होते हैं, वो सारा अरेंज करना, मेरिट लिस्ट वगैरह बनाना। तो ये सारा इसका काम आ जाता है। और साथ साथ क्लीनिंग आपको ड्यूरिंग द टूर्नामेंट भी करनी पड़ेगी। अगर कोई वहाँ पे ज़रूरत है, हमारे जो हमारा फील्ड है वहाँ पे अगर कोई ज़रूरत है स्पेशल, तो उसका काम ये पूरा करेगी। तो ये सारे हमारे ड्यूरिंग द टूर्नामेंट हो गए। ये आप अगर खुद से दिमाग लगाएंगे तो भी ये सारे आप पूरे सोच पाएंगे। तो बस आपको पता होना चाहिए कि इस कमेटी के अंदर रोल्स क्या क्या आते हैं। और फिर
पोस्ट इवेंट तो ऑब्वियसली आपने जहाँ पे ग्राउंड में इवेंट कराया है उसको आपको क्लीन कराना पड़ेगा, उसको आपने जैसा लिया था वैसा वापस करना पड़ेगा, पूरा साफ सफाई करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको जितने भी इक्विपमेंट्स आपने अरेंज कराए थे वो वापस दे के आने पड़ेंगे, अगर आप लेके आए थे उनसे तो खरीद के लाए थे तो उनको सही से जगह पे रखना पड़ेगा। तो ये सारे काम हमारे इसके पोस्ट इवेंट हो गए। फिर लॉजिस्टिक्स कमेटी से आप याद रखिएगा सारा ऑर्गेनाइजेशन का काम ये लोग करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आएगा, जितनी भी हमारी सेरेमनीज हैं उनको पूरा ओवरसी करने का काम इसका आएगा, रिफ्रेशमेंट्स वगैरह लेके आना, डेकोरेशंस और सेरेमनीज में जितना भी काम है वो सारा देखना। तो ये सारे काम इसके अंडर में आ जाते हैं। हम फटाफट अब इसको देखेंगे। प्री इवेंट इसका क्या काम रहेगा, तो पहले लेके आना, रिफ्रेशमेंट्स लेके आना, लोगों को स्टेक होल्डर्स को इनवाइट करना, इसके अलावा सेरेमनीज का अरेंजमेंट्स करना, ये सारे काम आप एक बार पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, ये सारे काम इसके आ जाते हैं। फिर ड्यूरिंग द इवेंट ये क्या करेगा, जब ओपनिंग सेरेमनी चल रही होगी, क्लोजिंग सेरेमनी चल रही होगी, तो उसको पूरा ऑर्गेनाइज करने का काम करेगा, लोगों को लेके आना जाने का काम ये पूरा करेगा, लॉजिस्टिक्स का काम इसी में आता है। फिर जितने भी मेडल सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, उनको लेके आने का काम है, देने का काम है, वो सारा ये करेगा। और पोस्ट इवेंट ये क्या करेगा, लोगों को अगर कहीं जाना है उनकी फैसिलिटीज कराएगा, जितनी भी साफ सफाई का काम है हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जितने भी हमारे आइटम्स को अपनी जगह पे रखने का काम वो भी ये करेगा। इसके बाद फाइनेंस कमेटी, नाम से ही समझ में आ रहा है ये पूरा फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जो है हमारे वो देखेगा। तो फाइनेंशियल डिसीजंस जितने भी होंगे उनका फाइनलाइजेशन करने का काम इसका रहेगा, जितने भी हमें चीज़ों में खर्चा करना है वो पूरा ये देखेगा। साथ साथ जो ऑफिशियल्स हैं उनको टाइम पे पेमेंट होना चाहिए उसको भी ये इंश्योर करेगा। तो प्री टूर्नामेंट ये पूरा बजट डिसाइड करेगा कि कितना खर्चा हमारा होने वाला है, कहाँ कहाँ हमें पैसा अलॉट करना चाहिए। स्पॉन्सर्स के साथ एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये पूरा फाइनलाइज करेगा कि भाई आप हमें ये दे रहे हैं, हम उसके बदले में आपको इस तरीके से चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ये हमारा पूरा मेमोरेंडम है आपके साथ। जब इवेंट चल रहा होगा तो पैसा उस समय खर्च हो रहा होगा तो उसको भी वो देखेगा भाई कितना पैसा कहाँ पे जा रहा है, ये सब चेक करेगा। और पोस्ट इवेंट ये पूरा जितना भी पैसा हमने खर्च किया उसको एग्जामिन करेगा, देखेगा कि सही से पैसा अलॉट किया गया था, सही से पैसा यूज हुआ कि नहीं, कहीं इधर उधर तो नहीं चला गया। अगली है मार्केटिंग कमेटी, ये पूरा इसका काम रहेगा हमारा जो इवेंट होने वाला है उसको प्रमोट करने का, स्पॉन्सरशिप्स लाने का काम रहेगा इसका। ये क्या करेगा, अलग अलग सोशल मीडिया पे, मेल्स के थ्रू, टीवी पे ऐड चलाएगा, लोगों को बताएगा कि भाई ये इवेंट होने वाला है ताकि लोग इसमें इंटरेस्टेड रहें। पब्लिसिटी करने का बेसिकली ये पूरा काम करेगा। तो जो मार्केटिंग कमेटी है ये कैंपेन्स वगैरह चलाएगी, प्रमोशन का पूरा काम करेगी। इवेंट के पहले ये पूरा अपना काम करेगी पब्लिसिटी करने का, स्पॉन्सरशिप वगैरह लेके आने का। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स विद स्पॉन्सरशिप्स, कुछ चीज़ें वैसे ओवरलैप भी कर जाती हैं क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये एकदम रिजिड नहीं होता है, बस आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सी कमेटी किस फील्ड में काम करती है। जब टूर्नामेंट चल रहा होगा, कोई इवेंट हमारा चल रहा होगा, तो मीडिया के साथ डील करना, अपने प्रेस रिलीजेस करना, अपने टेलीकास्टिंग वगैरह को देखना, ये सब इसका काम रहेगा। और जब इवेंट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर से मीडिया के साथ डील करना, अपना अगर कोई रीटेलीकास्टिंग करना है किसी जगह पे, आपको एंड में बताना है किस तरीके का टूर्नामेंट गया, तो वो सब देखना। फिर आती है हमारी रिसेप्शन कमेटी, इसका पूरा काम है कि जितने भी लोग आ रहे हैं उनको वेलकम्ड फील हो, उनका अच्छे से ध्यान रखा जाए, उनको कंफर्ट किया जाए, चाहे वो हमारे प्लेयर्स हो, चाहे वो हमारे गेस्ट हो, चाहे वो हमारे कोई भी हो। तो टूर्नामेंट के पहले ये सारे अरेंजमेंट्स करेगा, कहाँ पे लोग रुकेंगे, कहाँ पे लोग खाएंगे, उनका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज कहाँ पे होगी, किस तरीके से उनको कंफर्ट कराया जाएगा, वो पूरा ये टेक केयर करेगा। अगर आपने कोई भी टूर्नामेंट देखा है, आपके स्कूल वगैरह में भी कोई टूर्नामेंट हुआ है, तो कुछ वॉलंटियर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं, एक पूरा कमेटी होता है जिसका काम होता है कि जो लोग आएंगे उनको बताना कि भाई कहाँ पे जाना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे बैठना है, उनकी पूरी टेक केयर करना। तो ये इसका काम होता है जब टूर्नामेंट चल रहा होता है तो। और जब इवेंट हमारा खत्म हो जाएगा तो लोग जब जा रहे हैं तो उनको बताना कि भाई किस तरीके से आप जा सकते हो, कहाँ से आप जा सकते हो, उनको फैसिलिटीज अगर कोई ज़रूरत है, उनको समझ में नहीं आ रहा है तो उनको उसके साथ हेल्प करना, उनसे फीडबैक लेना कि आपको जो इवेंट था वो कैसा लगा, उनसे पूरा रिपोर्ट लेना, उनकी तरफ से उनका ओपिनियन लेना। तो ये हमारा रिसेप्शन कमेटी का काम था और ये हो गई हमारी 5 इंपॉर्टेंट कमिटीज। अब हम देखेंगे सीडिंग क्या होता है, बाय क्या होता है और फिक्सचर क्या होता है। ये 3 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको समझने के लिए। तो सीडिंग मतलब क्या होता है, टीम्स को इस तरीके से प्लेस करना कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स हैं वो अर्ली स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट में एक दूसरे के साथ मैच ना खेलें। एग्जांपल से समझाता हूँ, मान लेते हैं एक नॉकआउट टूर्नामेंट हो रहा था और पिछले साल की जो नंबर 1 टीम थी, जो फर्स्ट आई थी और सेकंड आई थी, उसका पहले ही राउंड में कॉम्पिटिशन हो गया, मैच हो गया, तो उनमें से कोई एक टीम पहले ही राउंड में कट जाएगी और हो सकता है जो वीक टीम्स हो वो आगे पहुंच जाए। तो ये हम नॉकआउट टूर्नामेंट में कभी भी नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए हम सीडिंग कराते हैं। जो बेस्ट टीम्स होती है उनको हम थोड़ा इस तरीके से पोजिशन करते हैं कि
अर्ली स्टेज में उनका मैच आपस में ना हो। फिर आता है हमारा बाय। मान लेते हैं हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टीम्स आ गई, तो सारी टीम्स एक दूसरे के साथ नहीं खेल सकती एक साथ, तो हम कुछ टीम्स को वहां पे बाय देते हैं, यानी कि वो अपना पहला राउंड नहीं खेलेंगे, सीधा अगले राउंड में क्वालिफाई कर जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं बाय। अब बाय कितने दिए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं, किस टीम को दिए जाते हैं, वो हम आगे बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। बाय का जो सिस्टम है वो रैंडमली दिया जाना चाहिए, सीडिंग की तरह नहीं है जहां पे हम बेस्ट टीम्स को दे देते हैं, बाय रैंडमली दिया जाता है। फिर होता है हमारा फिक्सचर। फिक्सचर यानी कि पूरा लिस्टिंग करना कि कौन सी टीम कब खेलेगी, किसके साथ खेलेगी, कहाँ खेलेगी, इसको डिसाइड करने को हम बोलते हैं फिक्सचर। फिक्सचर बनाना हम सीखने वाले हैं जस्ट हमारे अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले नॉकआउट फिक्सचर बनाने का क्वेश्चन, इसके बाद हम लीग का देखेंगे। तो नॉकआउट में हमारे पास दो क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा बाय का, एक आएगा सीडिंग का, तो दोनों का हम देखने वाले हैं। तो चाहे वो 9 टीम के लिए आए, चाहे 10 के लिए आए, चाहे वो 21 टीम्स के लिए आए, सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि बाय क्या होता है। एक सेकंड मैं इसको पहले साइड कर लेता हूँ। हाँ, तो अब हम देखते हैं भाई कि हमारा नॉकआउट जो फिक्सचर है उसको हम कैसे बनाएंगे, चाहे वो 10 टीम के लिए आए, 12 टीम के लिए आए, 20 टीम के लिए आए, चाहे 9 टीम के लिए आए। यहाँ पे हम 9 टीम्स का एग्जांपल लेंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, n इज इक्वल टू 9। नंबर ऑफ मैचेस जस्ट नंबर ऑफ टीम से एक कदम कम होंगे, n-1, तो नंबर ऑफ मैचेस होंगे 8। इसको हम देखेंगे कि कैसे, हम पूरा काउंट करके भी देखने वाले हैं आगे वाली स्लाइड में। फिर हम टीम्स को दो हाफ्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है अपर हाफ, दूसरा होता है हमारा लोअर हाफ। नॉकआउट में हमेशा ये आपको करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं टीम्स इवन आ जाती हैं, लेट से 10 टीम के लिए बनाना है, तो इसको हम सिंपली आधे आधे में डिवाइड कर देंगे, अपर हाफ में 5, लोअर हाफ में 5। लेकिन मान लेते हैं ऑड टीम्स आती है, जैसे कि हमारे पास ऑड आई हैं अभी, जो कि जनरली आपको क्वेश्चन ऑड में ही देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा झमेला ज्यादा है। अपर हाफ में हम क्या करेंगे, एक टीम एक्स्ट्रा रखेंगे, लोअर हाफ में एक टीम कम रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ टीम्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया हमारा अपर हाफ की टीम। तो नंबर ऑफ टीम क्या है, 9 प्लस 1 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। तो ऊपर कितनी टीम्स हो गई, 1 2 3 4 5। नीचे कितनी रखेंगे, नंबर ऑफ टीम्स -1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि n-1 8 डिवाइडेड बाय 2 1 2 3 4। तो ऊपर कितनी टीम्स हैं, 5, नीचे हो गई टीम्स 4। तो ये हो गई नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाउस, नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाउस। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बायस कितने प्लेस करेंगे। एक बाय देंगे, 2 बाय देंगे, 4 बाय देंगे, तुक्का लगाएंगे, क्या करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 माइनस n। तो 2 की पावर्स कैसी होती है, 2, फिर 2 2 4, फिर 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। इतने ही आएंगे, इससे ज्यादा कभी आपको यूज करना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टीम्स के बाद की जो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर है, जो कि यहाँ पे है 16, उससे नंबर ऑफ टीम्स को माइनस कर देंगे, 16 माइनस 9। तो इससे निकल आएगा कि कितने बाय हम इस फिक्सचर में देने वाले हैं। तो 16 माइनस 9 होता है 7, तो यहाँ पे हम देंगे 7 बाय। मान लेते हैं 10 टीम के लिए आपको बनाने को आता है, 10 के बाद भी हाईएस्ट पावर क्या है, 16, 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6 बाय। अगर मान लेते हैं आपको 21 टीम्स के लिए आता है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हाईएस्ट पावर क्या है, 16 फिर 32, तो 32 माइनस 21। ये होता है हमारा फॉर्मूला बाय निकालने का, कितने बाय आप प्लेस करने वाले हो। यहाँ पे एक और छोटी सी चीज है, जो पावर होती है, जैसे कि हम लोग 16 यूज करने वाले थे, यहाँ 22 हमारा 16 माइनस n होने वाला था, तो 16 कौन सी पावर पे आया, 2 रेज़ टू द पावर 4, तो 4 टोटल राउंड्स होने वाले हैं। ये फॉर्मूला भी आप सुनते जाइए, जब हम एक चार्ट में बना के दिखाऊंगा, फिक्सचर आपको जब बना के दिखाऊंगा, तो वहां पे ये सारी चीजें दिखा भी रहा कि देखो 4 राउंड हुए, इतने मैचेस हुए, ये सब हम देखने वाले हैं। फिर अब हमारे जो बाइज आ गए, अपर हाफ में कितने बाय देंगे, लोअर हाफ में कितने बाय देंगे। तो यहाँ पे बस एक चेंज आता है कि अपर हाफ में हमने पहले टीम्स ज्यादा रखी थी तो बाय कम होंगे, लोअर हाफ में टीम कम थी, बाय ज्यादा होंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर इवन है, बाय इवन है, तो बाय आधे ऊपर आधे नीचे हो जाएंगे। लेकिन अगर बाय ऑड नंबर पे है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है 7 बाइज है, तो अपर हाउस के लिए अपन क्या करेंगे, एक बाय कम रखेंगे, बाय -1 डिवाइडेड बाय 2। तो बाय कितने हमारे पास, 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। और लोअर हाउस में एक बाय ऐड करेंगे, तो बाय +1 डिवाइडेड बाय 2, 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 8 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो हो गया 4। अपर हाउस में टीम थी 5, नीचे थी 4, अपर हाउस में बाय है 3 और नीचे वाले हाउस में बाय है 4। बस इतना याद रखिएगा।
तो यहाँ तक हमने पूरा सिस्टम देख लिया, हमने सारे फॉर्मूलेज देख लिए कि क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, मैचेस कितने होते हैं, राउंड्स कितने होते हैं, बाइस कितने होते हैं। अब हमें बस एक चीज़ सीखनी है कि बाय को प्लेस कैसे करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे मैं पूरा फिक्सचर बना रहा हूँ। ऐसे ही आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको फिक्सचर बनाना है। पहले आपने सारे फॉर्मूलेज कर लिए, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टीम्स थी हमारे पास। हमने देखा कि भाई 5 अपर हाफ में थी, 4 लोअर हाफ में थी, तो उसके बाद अपने लाइन खींच दिया, यहाँ पे लिख दिया अपर हाफ, यहाँ पे लिख दिया लोअर हाफ। इसके बाद हमें क्या करना है, बाइस को प्लेस करना है। बाय हमारे पास कितने आए थे, 7 बाइस हमें प्लेस करना है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। पहला बाय आपका जाएगा लोअर हाफ के बॉटम में, दूसरा आपका जाएगा फर्स्ट हाफ के अपर हाफ के टॉप में, थर्ड बाय जाएगा लोअर हाफ के टॉप में, फोर्थ बाय जाएगा अपर हाफ के बॉटम में। बस इतना याद रखिएगा, सबसे नीचे, नीचे के बाद सबसे ऊपर, फिर नीचे वाले के सबसे ऊपर और ऊपर वाले के सबसे नीचे। और इसको हम रिपीट करते जाएंगे जब तक हमारे 7 बायस कंप्लीट नहीं हो जाते। यहाँ पे हमारे कितने बाय हो गए, 4। अब हम फिर से इसी साइकिल को रिपीट करेंगे, नीचे वाले हाफ के सबसे नीचे, ऊपर वाले हाफ के सबसे ऊपर, नीचे वाले हाफ के सबसे ऊपर। ये होगा हमारे पूरे 7 बाइस। अब हमें कितने मैच कराने हैं हमारे पहले राउंड में, सिर्फ और सिर्फ एक थर्ड और फोर्थ के बीच में। तो ये टीम्स क्वालिफाई हो जाएंगी, बाकी की टीम्स जितने भी 22 मिले इनको मैच नहीं खेलने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अब हमारा मैच होगा 1 और 2 का। तो 1 और जो 2 है उनका मैच होगा। जो 3 और 4 में से कोई को भी एक को जिता देना। मैं हमेशा अपना जब फिक्सचर बनाता था तो थर्ड टीम को हमेशा फाइनल्स जिताता था। तो यहाँ पे थर्ड टीम और फिफ्थ टीम का मैच कराएंगे, 6th और 7th का मैच कराएंगे, 8th और 9th का मैच कराएंगे। इसके बाद यहाँ से आप 1 को जिता दिया, यहाँ से हमने 3 को जिता दिया, यहाँ से 7 को जिता दिया, यहाँ से 8 को जिता दिया। यहाँ पे 1 और 3 का मैच होगा, 7 और 8 का होगा। यहाँ से 3 जीत गई, यहाँ से 8 जीत गया और फाइनल्स में हमारा 3 और 8 का हो गया, आपने 3 को जिता दिया। इस तरीके से आप फिक्सचर बनाओगे, चाहे वो 7 टीम्स का है, 8 टीम्स का है, 21 टीम्स का है। यहाँ पे अब हम कुछ चीजें देख लेते हैं। हमने क्या देखा था पहले वाले स्लाइड में कि जो हमारा टोटल नंबर ऑफ राउंड्स होगा वो इसकी पावर जो आई थी वो होगा। तो टोटल राउंड्स कितने हो रहे हैं हमारे पास, पहला राउंड हमारा हो रहा है ये, तो ये हो गया राउंड नंबर 1, या आप वहां पे लिखेंगे भी। ये हो गया हमारा राउंड नंबर 2, ये हो गया राउंड नंबर 3 और ये हो गया राउंड नंबर 4। जो लास्ट 2 टीम्स बचती है इसको हम बोलते हैं फाइनल्स। इसके पहले होता है सेमीफाइनल और उसके पहले होता है क्वार्टर फाइनल्स। तो ये हो गया हमारा पूरा फिक्सचर। हमने पूरा देख लिया है कि 22 को कैसे प्रोवाइड करते हैं। सेम पैटर्न फॉलो करिएगा। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कभी भी आप इसको पढ़ सकते हो। कई जगहों पे गलत भी दिया होता है, कई जगहों पे अलग भी दिया होता है। आपको बस ये फॉलो करना है, इतना आप याद रखिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं सीधे हमारे अगले स्लाइड पे, जहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अब हमें बनाना है 11 टीम्स का फिक्सचर, जहां पे 4 टीम्स को हमें सीड करना है। तो सीडिंग में कुछ भी अंतर नहीं होता है, जितने भी फॉर्मूलेज थे सब कुछ सेम रहेगा, बाय करने का तरीका भी सब कुछ सेम रहेगा और सेम तरीके से हमें बस सीडिंग यहाँ पे करना है। 4 सीडिंग करना है, पहला सीडिंग, दूसरा सीडिंग, तीसरा सीडिंग और चौथा सीडिंग। बस तो जितना सीडिंग करने को आपको बोला जाएगा उतने आप सीडिंग कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम रखेंगे। नंबर ऑफ राउंड्स भी सेम होगा, फॉर्मूला सेम होगा, अपर हाफ लोअर हाफ का फॉर्मूला सेम होगा, सारी चीजें सेम रहेंगी। बस हम जो इन ऑर्डर्स पे सीडिंग जो हमें प्रोवाइड करना है उनको हम सीडिंग प्रोवाइड कर देंगे। बाकी बाइस वगैरह जो एक्स्ट्रा बाइस है जहां पे भी प्लेस हम करते हैं नॉर्मली वैसे ही प्लेस करेंगे। अब हम देखते हैं हमारा राउंड रॉबिन के जो फिक्सचर्स हैं। इनमें हमें 2 मेथड देखने हैं, पहला है साइक्लिक, दूसरा है स्टेयरकेस। राउंड रॉबिन में तो बिल्कुल ही कुछ झंझट नहीं होती है, तो सीधे इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा साइक्लिक मेथड। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, नंबर ऑफ टीम्स आप लिखेंगे, कितनी टीम खेल रही हैं। मान लेते हैं हमारे पास 6 टीम्स हैं, तो यहाँ पे बस एक छोटा सा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, n-1 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमें बताएगा कि कितने टोटल मैच होने वाले हैं। ये नहीं भी याद है तो आप काउंट करके देख सकते हो कितने मैच हो रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला भी आपको लिखना पड़ता है तो उसको याद रखिएगा। इसके बाद अब इसको हम देख लेते हैं क्या होता है भाई। मान लेते हैं 6 टीम है, तो 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 5/2, 6 30/2 15। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं भाई। पहले इवन टीम्स, जैसे कि 6 टीम्स हमारे पास, तो हम कैसे बनाएंगे, फिर हम एक ऑड का भी एग्जांपल यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे अगर इवन टीम्स होती हैं साइक्लिक में तो कोई भी बाय नहीं दिया जाता है और नंबर ऑफ राउंड्स याद रखिएगा n-1, यानी कि 6 टीम्स है तो 5 राउंड कराए जाएंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, साइक्लिक में हमेशा एक टीम को फिक्स कर दिया जाता है जब इवन टीम्स होती हैं और बाकी टीम्स को नॉर्मली लिख दिया जाता है 3, 4, 5 और 6। अब यहाँ पे पहली मैच राउंड में क्या होगा, 6-1 का मैच होगा, 5-2 का और 4-3 का।
जब राउंड 2 होगा हमारा तो हम जस्ट इसको फिक्स रखेंगे, बाकी को एक एक कदम रोटेट कर देंगे। ठीक है, तो राउंड 2 में हम क्या करेंगे, 1 फिक्स है, 6 नीचे आ गया, ये यहाँ चला गया, और ऐसी एक साइकिल घूम जाती है। फिर अगले राउंड में क्या होगा, एक और बार साइकिल हम घुमा देंगे, एक और बार साइकिल हम घुमा देंगे, और एक और बार हम साइकिल घुमा देंगे। ये क्या हो गया, हमारा पूरा साइकिलिक का हमारा फिक्सचर बन गया। तो राउंड हमने पहले ही निकाल लिए थे कि 5 राउंड हमने कराने हैं। अगर नहीं भी निकालते तो आप कॉमन सेंस से देख सकते थे कि अब अगले राउंड में 6 और 1 का फिर से हो जाएगा। तो हमें सिंगल राउंड रॉबिन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक बार सबका मैच करा देंगे। इसके बाद मान लेते हैं नंबर ऑफ टीम्स ऑड है, हमारे पास 60 टीम्स हैं, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एक बाय प्लेस करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, हम जहाँ पे हमने पहले एक टीम फिक्स करी थी, अभी हम यहाँ पे बाय फिक्स कर देंगे, बाकी सारी टीम यहाँ पे रोटेट हो रही होंगी। तो हमें यहाँ पे पहले क्या हुआ, 7 को बाय मिल गया, बाकी सबने मैच खेल लिया। फिर बाय यहीं पे फिक्स है, और बाकी जो हमारी साइकिल है वो ऐसी रोटेट हो जाएगी। तो 7 नीचे आ जाएगा, 1 यहाँ या 2 यहाँ, बाकी फिर एक और बार साइकिल रोटेट हो जाएगी। और इस तरीके से साइकिल हम कितनी बार रोटेट करेंगे, 7 - 1 = 6 टाइम्स। तो 6 राउंड हम टोटल यहाँ पे कराएंगे। अब हमने पहले एक फॉर्मूला देखा था नंबर ऑफ मैचेस का, वो आप यहाँ पे लगाएंगे, तो जितने मैचेस आएंगे तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे, 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच, 5 मैच, 6 मैच, ऐसे टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो उसी फॉर्मूले से आंसर आ रहा होगा कि कितने मैच यहाँ पे टोटल हुए हैं। अब स्टेयरकेस मेथड है, ये भी एकदम इजी है साइक्लिक की तरह। नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास मान लेते हैं 7 है, तो नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे, सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो राउंड होंगे 6, 1 2 3 4 5 6 राउंड हमारे होने वाले हैं। मैचेस आप काउंट कर लीजिएगा, मैचेस भी सेम नंबर ऑफ मैचेस होंगे यहाँ पे जितने हमारे साइक्लिक में होते थे। अब हम फिक्स कैसे करेंगे इसमें, यहाँ पे हम पहले टीम नंबर 1 को, जो कि ए टीम है यहाँ पे, चाहो तो आप 1 टीम लिख सकते हो, बाकी को 2 3 4 5 6 7 कर सकते हो। तो 1 टीम को हमने फिक्स कर दिया, 2 3 4 5 6 7 बाकी सबसे उसका मैच करा दिया। फिर एक कदम नीचे आए, सेकेंड टीम को फिक्स कर दिया और बाकी से मैच करा दिया। फिर थर्ड टीम को फिक्स कर दिया, बाकी से मैच करा दिया, जब तक सारी टीम एक एक बार नहीं हो जाती। ठीक है, इससे आपका स्टेयरकेस बन जाएगा। यहाँ पे सारे फॉर्मूले सेम होते हैं, सारी चीजें सेम होती हैं, बस एक फिक्स करने का टीम को तरीका अलग होता है। और इसमें बाय का कोई सिस्टम नहीं होता है। यहाँ पे 7 टीम्स आई थी तो भी हमने कोई बाय नहीं दिया, तो ये चीज आप याद रखिएगा। एकदम इजी मेथड है, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये एकदम स्कोरिंग चीज होती है। आपको अगर साइक्लिक और स्टेयरकेस बन रहा है तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस आपको ये बना के आना है। नॉकआउट में थोड़ी सी झंझट है, लेकिन एक बार आपसे बनने लगा तो बहुत इजी लगने लगता है। तो इन तीनों को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, सिर्फ सुन के मत चले जाना है। जब प्रैक्टिस करते हो तो आप थोड़ी बहुत डाउट्स आने लगते हैं, तो प्रैक्टिस करके देखना, जहाँ पे डाउट आए वहां पे वापस से वीडियो को चालू करना और फिर से सुन लेना कि वहां पे क्या करना होता है। तो ये होगा हमारे तीनों मेथड जो हमें क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो इसी के साथ वीडियो हमारा खत्म होता है। और प्लीज चेक डिस्क्रिप्शन, क्योंकि वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स हमने डाले हुए हैं, चाहे वो टेलीग्राम का हो, चाहे वो हमारे प्लेलिस्ट का हो। ये बहुत रिसोर्सफुल चीज़ें, यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे आपकी स्टडी को बूस्ट करने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, देवतेन गुड़िया।